नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया में हम सबके पास बराबर मात्रा में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके आसमान छू लेते हैं और कुछ काफी पीछे रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय की। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी एक बहुत ही आम कमजोरी यानी काम को टालने की आदत को हरा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हम जरूरी कामों को हमेशा कल पर क्यों टाल देते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया है। हम अक्सर सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, लेकिन हकीकत में वो कल या बाद में कभी नहीं आता है ना। ये आदत हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और इसी बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस शानदार कोट से बेहतर शायद ही कोई और चीज समझा पाए, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सुनने में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, पैसे अगर खो जाएं तो उन्हें दोबारा कमाया जा सकता है, दुनिया की हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन एक बार जो पल बीत गया उसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। इसे और अच्छे से समझने के लिए आरव की कहानी पर नजर डालते हैं। आरव एक बहुत ही होशियार लड़का था, लेकिन उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, हर काम को कल पर टालना। माँ जब भी पढ़ाई के लिए कहती तो वो हंसकर कहता, अभी बहुत समय है माँ। स्कूल का होमवर्क हो या कोई और काम, उसका एक ही जवाब होता था, कल कर लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके दोस्त अपनी मेहनत से आगे बढ़ते गए और आरव अपनी इस एक आदत की वजह से पीछे छूट गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर माना जाता है कि काम टालना आलस की निशानी है, पर मनोविज्ञान के अनुसार असल में ऐसा नहीं है। टाल मटोल करना दरअसल हमारी उन भावनाओं से बचने का एक तरीका है जो हमें परेशान करती हैं, जैसे कि काम के बोझ से घबराहट होना, फेल होने का डर या फिर हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की जिद। जब भी दिमाग तो लगता है कि कोई काम मुश्किल है तो वो तुरंत उसे टालने का बहाना ढूंढ लेता है ताकि हम उस पल के तनाव से बच सकें। चलिए आरव की कहानी पर वापस चलते हैं। एक रात आरव बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। अचानक तेज हवा चली और उसके सामने एक रहस्यमयी चमकती हुई घड़ी प्रकट हुई। उस घड़ी ने उसे भविष्य के दो अलग अलग रास्ते दिखाए। पहले रास्ते में उसने देखा कि उसका दोस्त विवान समय का सही इस्तेमाल करके एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया है, और दूसरे रास्ते में उसने खुद को देखा, आलसी, परेशान और असफल। उस घड़ी ने आरव को दिखा दिया कि कैसे सिर्फ छोटी सी देरी बड़े मौकों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आरव के इस पछतावे को हम गौतम बुद्ध की एक बहुत ही गहरी शिक्षा से जोड़ सकते हैं। बुद्ध ने एक बार एक ऐसे ही परेशान युवा को बहती हुई नदी दिखाई थी और पूछा था कि क्या जो पानी बह चुका है उसे कोई वापस ला सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जो समय बीत गया उस पर रोना या सूखे पत्तों को देखकर पछताना बिल्कुल बेकार है। बुद्ध ने क्या खूब कहा था, बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया, वर्तमान में जियो, इसे सुंदर बनाओ। मतलब जो समय बर्बाद हो चुका है उसका बोझ अपने आज पर बिल्कुल मत डालिए। आरव ने भी रोककर उस जादुई घड़ी से एक और मौका मांगा था, और घड़ी ने उसे समझाया कि हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। सारा फोकस बस इस बात पर होना चाहिए कि आज जो समय हमारे हाथ में है उसे कैसे बेहतरीन बनाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये बदलाव असल जिंदगी में लाया कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ ये सोच लेना कि मैं कल से सब सही करूंगा कभी काफी नहीं होता। इस इरादे को हकीकत बनाने के लिए रोजमर्रा के कामों को मैनेज करने का नजरिया बदलना होगा। हमें एक ऐसा सॉलिड तरीका चाहिए जो सच में काम करे और हमें भटकाव से बचाए। इस तरीके को समझने के लिए आइए एक बहुत ही मशहूर और शानदार उदाहरण पर नजर डालते हैं। यहाँ एक समझदार दादाजी कांच के एक जार, कुछ बड़े पत्थरों, कंकड़ और रेत का इस्तेमाल करके समय को मैनेज करना सिखा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ चीजों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे दिन को प्लान करने का एक मास्टर क्लास है। इसे इस तरह समझिए, ये जार आपका पूरा दिन है। बड़े पत्थर आपके जीवन के सबसे जरूरी काम हैं, जैसे आपकी पढ़ाई, आपकी सेहत या आपका परिवार। कंकड़ आपकी दूसरी प्राथमिकताएं हैं, जैसे शौक या दोस्तों से मिलना। और ये जो रेत है ना, ये वो सारे फालतू काम हैं, जैसे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अगर हम दिन के जार को सबसे पहले रेत से भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी, लेकिन अगर हम सबसे पहले बड़े पत्थरों को रखेंगे तो बाकी चीजें अपनी जगह खुद बना लेंगी। अब इस जार वाले कॉन्सेप्ट को अपनी आदतों में कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत ही असरदार तरीका है।
जब भी कोई काम बहुत बड़ा या डरावना लगे तो उसे छोटे छोटे और आसान हिस्सों में बांट लें। और सबसे ज़रूरी बात, काम शुरू करने के लिए 5 मिनट प्लान को अपनाएं। खुद से बस इतना कहें कि मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। अक्सर होता यह है कि वो शुरुआती 5 मिनट का धक्का ही आलस को दूर कर देता है और काम की लय बन जाती है। एक और स्मार्ट तरीका है रुकावटों का पहले से अंदाजा लगा लेना। काम शुरू करने से पहले ही कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे असल में इस काम के लिए कितना समय उपलब्ध है, क्या जरूरी चीजें पास रखी हैं, बीच में कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, और दिन का वो कौन सा वक्त है जब फोकस सबसे ज्यादा होता है। इन छोटी छोटी बातों को पहले से सोच लेने से लंबे समय में बहुत सारा वक्त और एनर्जी बचाई जा सकती है। मैसन कूली का एक बहुत ही सटीक कोट है, टालमटोल आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और कठिन बना देता है। ये बात एकदम सच है। जो काम आज आसान लग रहा है, अगर उसे टाल दिया जाए तो वही काम कल एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। काम को टालना कभी सुकून नहीं देता, बल्कि ये आने वाले कल के लिए भारी तनाव पैदा कर देता है। और आरव के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उस रात जादुई घड़ी से मिले सबक के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, हर काम को छोटे हिस्सों में बांटा और समय पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। सालों की मेहनत के बाद वही आरव जो कभी पीछे छूट गया था, एक बहुत ही सफल इंजीनियर बना। एक दिन एक स्कूल में बच्चों को स्पीच देते हुए उसने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि समय है, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि हम सब एक बात पर गहराई से विचार करें। हम हर दिन एक चुनाव करते हैं, तो आज अपने आप से पूछिए, क्या जीवन के इस जार में सबसे पहले बड़े पत्थरों को जगह मिल रही है या वो बस फालतू की रेत से भरता जा रहा है? याद रखिए, जो इंसान समय की कद्र करता है, समय उसकी पूरी